हेलो गाइस, हम घूमने जा रहे हैं। ये देखिए आगे कारिस्तानी ये बताएंगी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे बोली ना। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और हम लोग घूमने जा रहे हैं। आप बोलना तो ना, कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। ये हम लोग घूमने जा रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं कोणार्क मंदिर, जहाँ की मान्यता है कि सूर्य की पहली किरण यहीं पर पड़ती है। भैया देख लीजिए आप भी। वेलकम टू कोणार्क टेम्पल। ये एंट्री गेट। अब सूर्य की जो पहली किरण होती है भाई, मान्यता यहीं पे पड़ती है सूर्य की पहली किरण आपकी। और ये देखिए प्लेस आपका। दोस्तों तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं टिकट। तो हमारे साथ लोग लगे हुए टिकट ले रहे हैं। टिकट मिल जाता है तो आप देखिए टिकट काउंटर है आपका। दोस्तों फाइनली हमने कर लिया कोणार्क सूर्यदेव मंदिर में एंट्री। अब यहाँ पे एक म्यूजियम में 15 मिनट का शो चलेगा, तो हम लोग वो देखेंगे शो। जा रहे शो देख रहे 15 मिनट का यहाँ पे शो चलेगा। ये गार्ड साहब है, ये शो चलेगा अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें अपनी सीट देखनी है। ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात रहा। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते। बुद्ध आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते। शाम उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते। सूर्य देव पुनः प्रकट होते और शाम के पूछने पर बतलाते कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। साक्य देश की ओर निकल पड़ते, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 नागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लिए सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंहदेव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंहदेव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंहदेव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेल पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है।
सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण स्थापित कर सकता है। शिवे सांकर धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर फाइनली शो खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। शो खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं एग्जिट करने। ये अपनी एग्जिट और ये हम हो गया एग्जिट। बाय बाय गाइस।